से रिकॉल करेंगे, अगर एंगल क्या हो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो एंगल क्या होता है? नॉर्मल होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल है ना, और 90 से ज्यादा और 180 से कम 180 डिग्री का कोण एक छूट के रखा है, और 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? अगर एक जो है हम एक सीधी लाइन खींचे और इस पर हम एक एंगल बनाए तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का है ना। कितने डिग्री का होता है बेटा? 180। तो इसलिए इसको, क्योंकि ये एक सीधी लाइन पे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है, इसलिए इस एंगल को क्या कहते हैं? फेयर एंगल, यानी कि सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं इसको, है ना, ऋजु कोण। ये कोण कितने डिग्री का होता है? अगर मैं इसका नाम ए रख लूं, ये एंगल ए कितने डिग्री का होता है? 180। और इससे ज्यादा जो रहते हैं 180 से ज्यादा और 360 से कम, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम फोकस कोण होता है, उसका नाम क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्स एंगल, है ना। बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल को प्रतिवर्ती कोण। कैसा कोण? प्रतिवर्ती कोण। और 360 डिग्री में जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल, है ना। ठीक है, तो ये सब आप लोग अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है। और उसके अलावा मैंने देखे कल दो कोण और बताए थे, दो कोणों का योग बताया था, एडिशन, है ना। एक था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसमें क्या होता है? दो एंगल का सम कितना होता है? हाँ, दो कोणों का योग अगर कितना हो? 90 से कम, 90 हो एग्जैक्ट, ठीक है, कम कम कुछ नहीं। 90 एडिशन कितना हो? 90, ठीक है। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो कौन सा है वो? पूरक कोण है, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब दो कोणों का योग अगर जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है, दो कोणों का योग अगर क्या हो जाए, जैसे ये दो कोण दिख रहे हैं, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये दोनों कोणों का सम यानी कि टोटल अगर आप करें 180 डिग्री आए तो ये दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। क्या है? सप्लीमेंट्री, समपूरक। क्या है? समपूरक, याद रहेगा। तो लगभग जितना इस चैप्टर के लिए हमारे लिए जरूरी था उतना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। और एक टाइप के एंगल जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और शायद पता भी हो कि अगर आपके पास इस तरीके से हो, दो लाइन अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटे, छेद करें, दिख रही है? दिख रहे? दो लाइनें हैं आपके पास, एक दूसरे को अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट करें बेटा, ये दो लाइनें हैं आपके पास, है ना। इस पर एक लाइन का नाम है ए, दूसरे का नाम ए बी है ये, और ये दूसरा क्या है? सी डी है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इस पे जो एंगल बनते हैं, देखो ये वाला दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, वैसे ये भी बन रहे हैं, फिर टू कर दिए बने हैं ना, दिख रहे। और ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम अगर हम क्या रख दें? ओ रख दें, तो आप लोग ध्यान देंगे कि ये वाला एंगल ये दिख रहा है, ये वाला और ये वाला एंगल ये दिख रहा है, ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। यानी कि कैसा कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है? याद रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये आगे काम आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। जैसे ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये वाला, वैसे ही ये भी तो अपोजिट है ना। एक ही शीर्ष के, एक ही वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन बने हैं, दो लाइनों के बीच में बने हुए हैं। ये कोण कैसे कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये आपस में क्या होता है बेटा? बराबर होते हैं। यस सर, ठीक है। तो अब मैं सीधा आ रहा हूँ प्रश्नावली प्रश्नावली मैंने हिंदी में निकाल करके किताब,
जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो समझने के लिए भी बहुत आसान है ना, डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अगर आपके लिए बनाना होगा तो मैं डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन, आकृति यानी कि फिगर 6.13 में रेखाएं दे रखी है, एक एबी, देखो जैसे मैं बना रहा हूं आपके लिए, एबी दिख रही है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। और उसके बाद एक दूसरी लाइन बनी हुई है, उसका नाम है सीडी, दिख रही आप लोगों को, और एक लाइन यहां से शुरू हो रही है और इस तरीके से दिख रही। हाँ, तो ये आप ये सवाल बिना डायग्राम बनाए नहीं करेंगे, कोई भी सवाल। ठीक है, आप पेंसिल से और प्रॉपर स्केल की सहायता से आप लोग उसके डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे, पहले ये बोलना क्या चाह रहा। ठीक है, और इसमें से प्रत्येक का पॉइंट जैसा उसने लिखा हुआ वैसे देंगे आप उसको। ये जैसे 8.2 है, ये क्या दे रखा है, ये डी है, और ये क्या है, डी है, और ये क्या है, ई, और बेटा ये क्या है, सी है ना। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। ठीक है, अब ये देखो इस तरह क्या बोला, रेखाएं एबी, एबी का है, दिख रही है एबी, दूसरा क्या बोला, और सीडी, सीडी दिख रही है, ये दोनों ओ पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद का मतलब हो गया इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को काट रही है, ओ पे काट रही है। ठीक है, और कैसे काट रही है कि एओसी, कितना, एओसी कहां पे है, देखो एओसी यानी कि कौन सा एंगल है, ये वाला, ये समझ में आया। और दूसरा देखो, दूसरे का नाम क्या है, बीओई, कहां पे बीओई, बीओई यानी कि ये वाला, देख रहा है, इन दोनों का सम कितना दे रखा बेटा, ठीक है, इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 70, और इसके साथ लिख दो इसको, क्या हो गया, यहाँ पे लिख है, ये हो गया, आपको दे रखा है एंगल एओसी प्लस एंगल दूसरा क्या है बीओई, मिला के कितना दे रखा है बेटा 70, है ना। और क्या दे रखा है इसके साथ, और बीओडी, कहां पे दिख रहा है बीओडी, बीओडी दिख रहा है, देखो बीओडी, देखो ये वाला एंगल बीओडी, ये कितना दे रखा है 40 डिग्री, हाँ 40 दे रखा है ना, बीओडी कितना दे रखा है 40। तो आपने क्या निकालना है, आपने ज्ञात करना है, यानी कि आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक को निकालना है आपको बीओई, पढ़ने में दिक्कत हो रही, दिख रहा है बीओई, तो एक को निकालना है बीओई, ठीक है, एक तो ये फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, सीओई का प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती मतलब उसका रेसिप्रोकल, उल्टी तरफ जो बनेगा, ठीक है, उसका उल्टी तरफ जो बनेगा, यानी कि सीओई का है, देखो दिख रहा है सीओई कहां पे, एक सेकंड है बस, ये दिख रहा है सीओई, यार ये नहीं निकालना बेटा आपने, ठीक है, इसका प्रतिवर्ती यानी कि इसको छोड़ के 360 के साथ जो एंगल बना हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ के 360 के साथ क्या एंगल बना हुआ है, देखो यहां से लेकर यहां तक, ये है सीओई का प्रतिवर्ती, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, उसके उल्टी डायरेक्शन में जो बना हुआ है, समझ में आया, ये होता है प्रतिवर्ती का मतलब, है ना। तो आपने क्या निकालना है, एक तो निकालना है बीओई, और दूसरा क्या निकालना है, प्रतिवर्ती सी एंगल ठीक है, करेंगे अब हम इसको, देखो अब देखो इसको, सबसे पहले हमें बीओई चाहिए, है, देखो इसमें बीओई चाहिए हमें, तो हम कैसे कैसे निकालेंगे, देखो ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखें,
है वो हमारा सीओई पहले निकल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ से एंगल देखो, देखो इसको बड़े ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल, इस एंगल का सम कितना होगा बेटा? 180 है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। ये बात समझ में आई? अब देखो आप लिखेंगे क्योंकि देखो ध्यान से आप लिखेंगे क्योंकि एंगल AOB close to 180 डिग्री। क्यों? कैसा? ये सरल कोण है ना, बीजू कोण या स्ट्रेट एंगल है ना, ठीक है बेटा? हाँ, बीजू कोण या सरल कोण, इसमें क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब देखो ये AOB अगर आपको दिखे तो ये 3 एंगलों का सम है। कितने एंगल का? 3। कौन कौन से? देखो पहला है AOC, दूसरा क्या है? COE, तीसरा क्या है? BOE। दिख रहा है? तो AOB की जगह आप तीनों को रख दें, इसलिए AOB की जगह रख देंगे। देखो एंगल क्या हो गया? AOC प्लस दूसरा कौन है? COE और तीसरा कौन है? BOE। ये तीनों मिला के कितने हो गए? 180 डिग्री है ना। अच्छा, इनमें से दो को आप एक साथ करो। क्यों? क्योंकि आपको AOC और BOE दोनों का सम कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। इनको एक साथ लिख दिया मैंने, AOC प्लस, नहीं इसको लिख रहा हूं पहले, BOE, ये दोनों मिला के एक साथ लिख दिए और इसको लिख दिया अलग, COE। ठीक है बेटा? ये कितना हो गया? 180। अब इन दोनों का सम यहाँ से लिख दो आप, ये आपको गिवन है ना। ये लिख दिया आपने कितना? 70 डिग्री प्लस हो गया COE और ये बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। COE को इस तरफ मैंने दिया, 70 यहाँ प्लस में है, उधर जाके किस हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा एंगल COE बराबर कितना? 180 माइनस 70, 110। ठीक है, कितना आ गया? अरे आंसर नहीं है, ये COE आया, केवल अभी COE का पता लगा आपको। ठीक है, इस वाले एंगल का पता लगा आपको, केवल इस ऊपर वाले एंगल का। हमें क्या चाहिए? हमें पहले चाहिए COE का प्रतिवर्ती चाहिए। अभी नहीं निकाल रहे हैं इसका प्रतिवर्ती, निकाल दो इसका प्रतिवर्ती पहले, निकाल दो। टोटल एंगल बताओ जरा कितने डिग्री का होगा? कंप्लीट एंगल 360 होता है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360। तो ये देखो, इसलिए आप क्या करेंगे? ये में कर सकते हैं आप इसको, ये हो गया इसलिए प्रतिवर्ती COE क्या हो जाएगा? 360 में से आप क्या घटाएंगे? क्या घटाएंगे बेटा? COE घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 110 COE को आप घटाएंगे, एंगल COE को आप घटाएंगे, प्रतिवर्ती COE क्या आ जाएगा आपके पास? 360 डिग्री माइनस कितना आया? 110, 110 डिग्री। और ये COE प्रतिवर्ती COE आपके पास क्या रहेगा? 360 में से 110 कितना हो जाए? 250। नहीं समझ गया? तो पहला का आंसर हमारे पास आ गया, यानी कि हमने क्या निकाल दिया बेटा? हमने क्या निकाल दिया? ये पूरा एंगल जो हमने बनाया था, ये पूरा नीचे, ये हमने निकाल दिया। लेकिन अभी एक और बाकी हमारे पास क्या है? BOE। ये दिख रहा है? क्या आप लोगों को दिख रहा है? ये वाला देखो, ये BOE कौन सा है? ये वाला एंगल, ये बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये एंगल हमने निकालना है। ये एंगल कैसे निकलेगा? ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और ये आपको दे रखा, देखो यहाँ बड़े ध्यान से, ये आपको दे रखा, देखो ये आपने निकाल दिया, COE आपने निकाल दिया। ये आपको दे रखा है 40 और ये आपने निकालना है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये देखो COD एक क्या सीधी लाइन है, दिख रही है आपको? तो इस पर बना हुआ ये एंगल जो मैंने बनाया, ये कितने डिग्री होगा? ये कितना होगा? 180 डिग्री। करूँ इसको आगे? तो मुझे बताओ COD के बारे में, COD में यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आप लिखेंगे क्योंकि COD, COD कितना हो गया?
180 डिग्री तय कर रहा हूं मैं। सीओटी कितना ये देखो सीओडी 180 डिग्री। अब ये सीओडी जो है बेटा ये तीन एंगल का सम है। एक तो है सीओई, ध्यान रखना। दूसरा कौन है ईओबी, इसको बीओई भी बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है बीओडी, तीसरा एंगल क्या है बीओडी। और हमें क्या निकालना है बीओई निकालना है, ठीक है। और बीओडी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बीओडी 40। अब बताओ मुझे एक एक करके सीओडी में क्या क्या हो गया, कौन कौन से एंगल हो गए बनाया हमने प्रॉब्लम पे। Yes, sir. बताओ सीओडी में तीन एंगल कौन कौन से हो गए। COE. एक तो हो गया सीओई, एंगल हो गया सीओई प्लस दूसरा BOD. बीओई। अच्छा पहले ये वाला कर लो ना बीओई प्लस ये हो गया बीओई और प्लस तीसरा BOD. बीओडी। बीओडी इन तीनों का सब कितना हो गया 180 डिग्री। अब सीओई आपने निकाला अभी कितना है प्लस बीओई आपने निकालना है ना। अब की बात है हाँ बीओई आपको फाइंड करना है, बीओई आपको फाइंड करना है और बीओडी आपको दिया हुआ है गिवन है ना। कितना है 40 डिग्री कितना हो गया 180। अब बीओई को एक अलग छोड़ दो और 110 और 40 कितना हो गया 150 और बीओई को एक तरफ छोड़ा, इसको इसकी कर दी साइड चेंज। बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो ये आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये दोनों ही आपके क्या आ गए क्या क्या, एक तो प्रतिवर्ती सीओई 250 आ गया 250 डिग्री और बीओई एंगल आ गया आपका कितने 30 डिग्री, ठीक है। चलो उतारेंगे अब, बड़ा कर दूं मुझे बता देना ये दिख रहा है, बताओ सबको बड़ा करना है छोटा करना है, ठीक है। सबको दिख रहा है पिक्चर सागर।